इधर झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा आज साहिबगंज में 2 जनसभा करेंगे। हेमंता की पहली सभा साहिबगंज जिले के उधवा मैदान में है। वहीं उधवा मैदान से राधानगर हाई स्कूल मैदान साहिबगंज तक रोड शो होगा। हेमंता की दूसरी सभा साहिबगंज जिले के राधानगर हाई स्कूल मैदान में, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। तमाम जानकारी के लिए साहिबगंज से सुधाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जान लेते हैं क्या कि कुछ वहां की तस्वीरें हैं। सुधाकर, विधानसभा चुनाव के पहले फेज की चुनाव जो है वो सुखद रहा, बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया मतदान में, अच्छा मतों का भी उन्होंने दान किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब सेकंड फेज का चुनाव भी अब शुरू होने जा रहा है और इस कड़ी में बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों का जमावड़ा है वो झारखंड के सरजमीं पर है। आम जनता की अगर बात कर ले तो वहां पर आम जनता अब किन किन मुद्दों को लेकर के सेकेंड फेज में मतदान कर सकती है, क्या कुछ रुझान वहां के? जी देखिए, बिल्कुल आज राजमहल विधानसभा में प्रचार करने के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे। और राजमहल विधानसभा की अगर बात करें तो कई मुद्दे यहाँ पर है। सबसे प्रखर मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है यहाँ राजमहल विधानसभा में। और उसी पर जैसा हम अनुमान कर रहे हैं कि ये जो दियारा का इलाका है, जो दियारा क्षेत्र है राजमहल विधानसभा का, जो दियारा है जो बंगाल से सटा हुआ है, वहां पर कई बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हमेशा राजमहल के विधायक अनंत ओझा ने है कई बार सदन में उठाया है और जिसको लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा के चुनाव में ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है ये प्रखर रूप से उठाया है। और चूंकि हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि यहाँ के प्रभारी भी हैं झारखंड के और आज यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हेमंता का भी निशाना जो बांग्लादेशी घुसपैठ पर होगा, क्योंकि वो उधवा का इलाका है जहाँ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ वहां पर रह रहे हैं। और कई ऐसे घुसपैठियां हुई है जो वहां गंगा के किनारे है। कई बार वहां से पुलिस प्रशासन के द्वारा भी ऐसे घुसपैठियों को वहां से पकड़ा गया है। तो यही बात करें। और चूंकि जो अंतिम फेज में यहाँ पर संथाल में जो अंतिम फेज का चुनाव होने जा रहा है, और चूंकि साहिबगंज जिला में जो 3 विधानसभा क्षेत्र है, बोरियो, बरहेट और राजमहल, ये तीनों में अंतिम फेज में हार कहीं ना कहीं ये जो राजमहल भी ये बरहेट का जो है वहाँ हॉट सीट है। और सारे बीजेपी के जो नेता है, जो स्टार प्रचारक है, वहाँ कैंपिंग करेंगे और बहुत ही रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप राजमहल की बात करें या बोरियो से, जो अभी बोरियो विधानसभा से लोबिन को जो टिकट दिया गया, चूंकि वो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से लोबिन अपना भाग आजमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोबिन भी मजबूत दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं बोरियो विधानसभा में चुनाव को लेकर। और राजमहल की अगर बात करें तो एमपी राजा जो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना उम्मीदवार बनाया, वो चूंकि 4 बार से एमपी राजा हमेशा भारतीय जनता पार्टी से हमेशा हारते हुए आए हैं, फिर भी उसे यहाँ पर एमपी राजा को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। और अनंत ओझा का यह तीसरी बार होगा और तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार उन्होंने किया और हैट्रिक मारेंगे। ये आने वाला तो 23 तारीख को बताएगा जब मतगणना होगी और जब यहाँ पर चुनाव का परिणाम आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे यहाँ की जो मुद्दा है वो मुद्दा है यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर ही यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो यहाँ पर आएंगे वही मुखर रहेंगे। और चूंकि जल जंगल जमीन माटी का भी मुद्दा है, यहाँ पर ऐसे भी लैंड है, आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे भी यहाँ पर आदिवासी लैंड है जो कि कई कब्जे में कुछ आदिवासियों को पैसा देकर चाहे कुछ भी प्रलोभन देकर वो जो खेती करते हैं, जो अलग समुदाय के लोग हैं, वो यहाँ पर कब्जा किए। तो कहीं ना कहीं जिहाद का मामला बनता है, कहीं न कहीं बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला बनता है, लैंड जिहाद का मामला बनता है। ये सही सभी मुद्दों पर आज हेमंता बिस्वा शर्मा का प्रहार होगा। जी बिल्कुल सुधाकर, लैंड जिहाद ना जाने कई ऐसे एंगल्स है जिस एंगल से जो आम जनता है आदिवासियों को घेरने की कोशिश किया जा रहा है। फिलहाल वहां पर तस्वीरें की अगर बात कर लिया जाए तो सेकंड फेज के चुनाव है और
ऐसे में दिग्गजों का जो जमावड़ा है वो लगातार जमा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जब भी स्टार प्रचारक आते हैं एक गजब का उत्साह देखने को मिलता है, आम जनता में भी, प्रत्याशियों में भी, कार्यकर्ताओं में भी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।